नमस्कार, मेरा नाम है विकास विमल और आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी। अभी हम लोग अररिया जिला में उपस्थित है। यहाँ एक बहुत बड़ी और बहुत ही भयानक घटना हुई है। एक दोस्त नहीं दोस्त को बुलाकर खत्म कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। थोड़ा सा दिखाइए। पूरे परिवार के लोग अभी यहाँ पे मौजूद थे और 4 दिन से यहाँ पे बॉडी पड़ा हुआ था। 4 दिन से वो माँ उस बॉडी के लिए रो रही थी, वो पत्नी रो रही थी, वो बहन रो रही थी उस अपने भाई के लिए। 4 दिन से रोते रोते अब वो जो है उस बहन का आँख के आंसू सूख गया। आप लोग देख सकते हैं अभी वो बॉडी को मिट्टी देने के लिए ले गया है यहाँ से। और हम लोग सोचे कि काहे न उस पत्नी से आपको मिलवाए और उनसे बातचीत करवाए कि आखिर उस लड़का के साथ क्या हुआ, उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। बताया जा रहा है कि दोस्त जो है उनको बुलाकर खत्म करवा दिया। ये उनसे बातचीत करते हैं और आपको सारी सच्चाई बताते हैं कि आखिर हुआ था कि। आप लोग देख सकते हैं वो पत्नी यहाँ पे अभी मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं इसका उम्र लगभग 25 से 26 साल हुआ होगा। और ये देख लीजिए अब ये इसका पति इस दुनिया से चल गया है। आप लोग देख सकते हैं एक दोस्त ही दोस्त को खत्म कर दिया गया। ये बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं क्या हुआ दीदी आपके पति के साथ। सर हमारा पति साथ ये हुआ कि हमारा पति 21 तारीख को घर में सो रहा था। हाँ, ठीक 10 बजे हमारा हस्बैंड सो रहा था हमारा हस्बैंड घर में। तो हम मोबाइल को चार्ज में लगा रखे थे जी। हम अपना काम धंधा कर रहे थे घर में। उसके बाद क्या हुआ, दिलीप फ़ोन किया। दिलीप फ़ोन किया तो मेरा बेटा फ़ोन उठाया, बोला लिया तो दिया किसी का फ़ोन आ रहा है। तो मेरा हस्बैंड बात किया उससे तो बोला दिलीप भाई बोल रहे हैं हम रिजर्व में जाना है, गाड़ी खाली है आपका। अच्छा, आपके पति गाड़ी चलाते हैं, आपका खुद का गाड़ी है? हाँ, खुद का गाड़ी हमारा है। डेली चलाता है गाड़ी, डेली चलाता है गाड़ी। ठीक, तो वो हमारा हस्बैंड उठ के बाहर निकला, हमको बोला जीनत हमको रिजर्व में निकलना है, जल्दीबाजी फ़ोन आया हमको, जल्दीबाजी में रिजर्व में फ़ोन आया 10 बजे 10 बजे दिन में 10वें दिन में 21 तारीख को। 21 तारीख को हाँ 10 दिन 21 तारीख था 22 तारीख 21 तारीख 22 तारीख लास्ट मिले। 21 तारीख था। 21 तारीख को 10 बजे फ़ोन किया वो, तो हमारा हस्बैंड उसके घर से उठ के बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद बाथरूम चला गया, वो बाहर मोबाइल छोड़ दिया। ठीक, उसके बाद मोबाइल फ़ोन जब आने लगा तो हम वहाँ से आके फ़ोन उठाए। जब बात किया, हम हेलो कौन बोल रहे हो, बोला हम दिलीप भाई बोल रहे हैं बाजार पर से। कहाँ हुसैन भाई? हम बोले हुसैन भाई नहीं अभी रखिए, अभी हुसैन भाई निकल जाएगा बाथरूम से बात कर लेना। फिर हम उसके फ़ोन रखने, उसको फ़ोन कटने के बाद तुरंत सेकेंडों लगा, जैसे मोबाइल रखने चाहा हम नीचे में, वैसे प्लीज़ फ़ोन किया कि कहाँ हुसैन भाई? हुसैन कहाँ? हुसैन भाई नहीं बोलता, हुसैन बोलता है उसके। हुसैन कहाँ है? तो हम बोले क्या हुआ बताइए। कौन? तो बोल प्लीज़ हम बोला क्या हुआ? तो बोला कि गाड़ी देख लीजिए मिल जाएगा। दिलीप भाई फ़ोन किया था। हम बोले हाँ किया होगा, हमको पता नहीं है। तो हम इसको प्लीज़ बोलो कि दिलीप भाई फ़ोन किया होगा, हमको पता नहीं कंफर्म, अभी अब बाथरूम से निकल जाएगा तो आप बात कर लेना। बोला ठीक है। फिर जैसे 2 मिनट बाद फिर दिलीप फ़ोन किया। हम बोले भाई अभी नहीं निकला है, वो बाथरूम गया है, नहाएगा धोएगा ब्रश करेगा तब बाहर निकलेगा, उसको टाइम लगा आधा घंटा, उतना जल्दी बाथरूम से नहीं निकलता है वो। बोला ठीक है। उसके बाद फिर आधा घंटा फिर फ़ोन किया तो हमारा हस्बैंड बोला उठा के बात कर। उसके पता नहीं कैसे बेचैनी से हो रहा था, उसको बात करने के लिए नहीं चाह रहा था वो। उसके बाद जब फ़ोन फिर हम उठाए, फिर दिलीप पे उठाया। दिलीप से फिर कौन और लड़का फिर वो फ़ोन किया, वो पर नाम नहीं बताया, लेकिन वो दूसरा आवाज़ में बोल रहा था। दिलीप की आवाज़ हम पहचान गए, 2 बार बात किए। उसके बाद दूसरा लड़का फ़ोन किया तो वही दिलीप को मालूम, दिलीप की टीम का कोई होगा, वही फ़ोन किया होगा। फिर उसके पुत्र के फिर तुरंत पुलिस फ़ोन किया। मतलब उस टाइम फ़ोन चालू जो हुआ तो 12 बजे तक मोबाइल को हमारा शांति नहीं दिया। 12 बजे के बाद मेरा पति नहाया धोया, कपड़ा लत्ता पहना, जूता कपड़ा प्रेस किए, कपड़ा पहना, जूता वाइट शर्ट वाइट जूता वाइट पैंट सब पहना, गाड़ी को अपना निकाला, गाड़ी को साफ सफाई किया, फिर नाश्ता खाया, फिर निकलने के बाद मेरा दरवाजा पे गाड़ी जो है लसक गया। ये रोड जो है थोड़ा मतलब अथी है, तो वो गाड़ी लसक गया। फिर हमको आवाज़ दिया वहाँ से, तो अपना ससुर के लेके हम 2-3 लोग के लेके बिकते बच्चे लोग के लेके गए। गाड़ी में धक्का जब मारे तो गाड़ी निकला तो वो चला गया दिलीप के पास। हमको तो नहीं बोला कि पूर्णिया जाना है दिलीप के साथ, वो चला गया। उसके बाद हमसे बात नहीं हुआ। हमसे किया होगा तो हमारा मोबाइल खराब था, हमसे बात नहीं होता था, पापा मोबाइल फ़ोन आता था। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वो रात में 9-12 बजे घर से निकला जो इंसान, वो 9 बजे हमको फ़ोन किया कि खाना क्या क्या बना। हम बोले खाना बना दाल चावल यही सब बना। बोला हम दाल चावल तो नहीं खाएंगे। हम बोले नहीं खाइएगा। दिन पापा जो मीट ला दिया था खस्सी का, वो सब्ज़ी आपके लिए हम रखे हैं, निकाल के रखा हुआ है। हम बोला ठीक है, तो दूध लेके हम आते हैं और कुछ तो लेना नहीं है। हम बोले नहीं कुछ नहीं, सब कुछ मंगा लिए हम, आप घर आइए। तो बोला हम आ रहे हैं। तो हम मतलब थोड़ा पति थे तो हम जाके अपना घर में सो गए, जैसे आने वाला होगा तो आएगा। हम गेट भिड़का के सो गए तो मेरा आँख लग गया। हाँ, तो 9 बजे फ़ोन किया था। हम जाके सो गए घर में। सोने के बाद उस टाइम से जब 2 बजे रात तो हमारा कोई गेट में धक्का मारा बहुत तेज़ में, जैसे हमारा हस्बैंड धक्का मारता है जैसे 3-4 बार, तब हम एक बार जागते हैं। वो मुझे पहले बोला था कोई जब धक्का मारे गेट में 1 बार 2 बार तो उठना मत, जब हम आवाज़ लगाएंगे तभी उठना। तो उसके मुझे लगा वैसे आवाज़ भी लगाया तो हम बोले उसको हम आ रहे हैं, लेकिन हम दरवाजे खोले, दरवाजे के पास हमारा कोई नहीं था उस टाइम,
कोई नहीं था। फिर हम उस टाइम से हम सोए नहीं किए, हम अकेला लेडीज होकर के हम बच्चा क्या उठाते, हम अकेले खुद के घर बार करने लगे। किस टाइम सुबह हम से निकलेंगे। जब सुबह हुआ तो हमारा ससुर जो है वो अपना भैंस को लेने के लिए बाहर निकला, हम उससे मोबाइल लिए, फ़ोन किए, 5 से ऊपर हो सका, हो गया 6 से नीचे भी होगा, हाँ 5:30 बजे। तब जब फ़ोन किए तो मोबाइल स्विच ऑफ से, तब फिर हमको डर बढ़ गया हमका। फिर हम घर से बाहर निकले, हम जहाँ हुआ मतलब जहाँ जहाँ उसका दोस्त यार था, मतलब जहाँ उसको नहीं फ़ोन नहीं लगाए, हमारे पास मोबाइल था, फ़ोन कैसे लगाएंगे। ससुर मोबाइल फिर दे दिया, मोबाइल स्विच ऑफ वगैरह मोबाइल दे दिए। फिर हम ऐसे पैदल निकल गए 5-6 बजे निकले, तो हम 6 बजे लगे 11 बजे तक हम मतलब बौखते रह गए, हट गए। लेकिन कहीं से कंफर्म नहीं था कि रिजर्व में कौन ले गया था रात में। दिन में तो बोला था दिलीप के रिजर्व में जा रहे हैं, तो हम हर जगह पता किए। 9 बजे पता दिया गया था कि दिलीप की रिजर्व से हम दूसरा जगह चला आए हैं। नहीं, हर दिन उसी के रिजर्व में रह गया। दिन से लेके पूरा रात तक उसी के रिजर्व में, वो लोग रिजर्व थोड़ी नहीं किया, वो लोग मारने के प्लानिंग से ले गया था। फिर हम जब ढूंढने लगे हर जगह, अपना भाई को फ़ोन किए, एक मेरा नंदोसी है इसका हस्बैंड, उसको फ़ोन किए, सबको फ़ोन किया, सब बोला उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा, सब परेशान होने लगा। उसके बाद हम प्रीस के जो बोले, जो प्रीस जो फ़ोन किया था उसके घर पे गए हम, उसके घर पे जो गए तो वो प्रीस सो रहा था ऐसे करके, मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा था, मर्डर करके तो टेंशन रहबे करेगा, वो टेंशन बहुत ज़्यादा था। तो उसको बीवी बोला कोई जी को आया है, बाहर निकलिए, तो बोला कोई ना है, तो उठ के बैठ गया, उठ के बैठा था। हम उसके पास गए, उसके मतलब बेड के पास हम गए, तो बोले कहाँ है वो, बोला कौन, तो बोला हम कौन, आपको आप पता ही कौन, कल हमारे हस्बैंड ने गाड़ी किया, बोले तो कहाँ है वो, अब तो घर में आके सो रहे आराम से, वो कहाँ है। तो बोला हमको हमारा साथ नहीं गया था। हम बोले झूठ मत बोलो, कल आप भी फ़ोन किया, दिलीप भी फ़ोन किया, चलो मानते हैं उससे, बोले मानते हैं कि आप संग में नहीं गए थे, लेकिन दिलीप तो संग में गया। वो क्या बोला कि नहीं दिलीप भी हमारे संग में था। तो हम उससे गुस्साने लगे कि दिलीप पसंद नहीं करते। दिलीप की हम आवाज़ सुने, हमारा हस्बैंड गाड़ी में था, दिलीप बैठा हुआ। जब 9 बजे फ़ोन किया दिलीप, तो दिलीप की आवाज़ सुने थे हम। वो मतलब गाड़ी में लोग कुछ खरीद रहा था, चाहे कुछ खा रहा था उस टाइम, मेरा मतलब आसे पड़ोस था, आसपास में था, मील चौक के आसपास में था वो खड़ा उस टाइम। तो फिर हम उसको गुस्सा उसा के जैसे प्रीस के से निकले, प्रीस बोला हमको मालूम नहीं है बिल्कुल कहाँ है क्या नहीं है। तब बोला उसका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है, जब हमारा मोबाइल में चार्जिंग के सिस्टम है चक्का में, तो मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है हमारा। बोला हम भी फ़ोन लगाए तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा उसका। फिर उसको हम गुस्सा के जैसे निकले, उसे लाल शर्ट पहनते हुए वो बाहर हमारा आगे से तेज़ी से भाग गया, बाइक लेके निकला। जब से हम अपना घर से वहाँ से घर आते तो इतने में वो एक व्यक्ति बोलने के लिए आया, जो दर्जी है 10 नंबर रोड का, वही बोला कि तुम्हारा पति कहाँ है। हम बोले तो नहीं, मुझे पता नहीं मेरा पति कहाँ गया रात में, मुझे बता को नहीं किया कहाँ गया है। तो बोला नहीं उसका मर्डर हो गया है, उसको कोई मार दिया है। हम बोले ऐसा गंदा बात काहे बोल रहे, हमारा हस्बैंड तो रिजर्व में गया है, हमको यकीन नहीं हुआ। तो उसके बाद वो हमको बोला फोटो दिखाओ, हमको बोला नहीं फ़ोटो नहीं दिखाएंगे, आप जल्दी सदर हॉस्पिटल पहुँचिए। सदर हॉस्पिटल गए हम, तो हम लोग वहाँ पे पिकअप में, मतलब 4 चक्का हमारा है, वो तो थाना में लगा दिया, के नगर थाना में। और उसको पिकअप में जो लड़का लोग देखा था 6 बजे लाश वहाँ खरीदी गाड़ी हमारी, तो वो मंजूर है मील चौका, वो हम लोगों ने सिलेंडर के बेचा पितिया रहेगा, टेंट लगाता है वो। तो उसको जो 2 लेबर रहता है वहीं पे रहता है, कौन नाम बोला, बगमारा बोलता है ना, बगमारा में उसको 2 लेबर जो रहता है वही के लेबर रहता है। वही लोग सुबह खेत कमाने के लिए जाता है, सुबह 5-6 बजे जन सब वही खेत कमाने के लिए जा रहा था। तो वो देखा कि गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, वो चला गया अपना काम में। फिर काम से जब लौटा है 10:10 पे, लोग काम छोड़ देता है, निकला है तो देखा गाड़ी वहीं पे खड़ा है। तो 112 नहीं तो गाड़ी में हुलूक मतलब देखा, तो बोला एक लड़का को बोरा बंद रखा है गला मथा में, उसको बीच वाला सीट में ला के लेटा दिया था। तो 112 को फ़ोन किया, 112 जो है केरगढ़ थाना को पड़ता है पूर्णिया जिला, तो पूर्णिया जिला फ़ोन किया, पूर्णिया जिला पुलिस आई, तो लाश गाड़ी उड़ी खोला, गाड़ी में चाबी लगे हुए थे, लेकिन गाड़ी में लॉक नहीं लगा हुआ था, ऐसे भी लॉक था गाड़ी। वो लोग सुबह मतलब गाड़ी को लेके जा रहे फेंकने के लिए लाश को, लेकिन बालू में जाके गाड़ी फंस गई हमारी गाड़ी में, मतलब आगे बांध भी है, बांध से कुछ दिन पहले हमारी गाड़ी जो है मुंगिया के टायर लगा रखे हम गाड़ी में, वो क्या बोलता है वो गाड़ी फंस गई हमारी। तो वो लोग आगे पीछे गाड़ी खूब ठेला है, ठेलते ठेलते वो लोग को सुबह हो गया, वो लोग आप देख लेगा हम लोग को, वो लोग भाग गया। हाँ सुबह पे लाश को बच्ची है, गाड़ी में दबिया है, बोरा है, रस्सी है, 4 गोली है, 4 बंदूक है, 1 गोली हमारे पति को लगा। असर हमारा पति के साथ गले में चेन है, सोना का है, चांदी है, और हाथ में घड़ी है, ब्रेसलेट है, अंगूठी है, कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ मोबाइल ले लिया हमारा हस्बैंड का। हाँ किस्त पे लिए मोबाइल, 25 तारीख को महीना लग जाएगा। 30,500 मोबाइल ले लिया सिर्फ, और कुछ नहीं लिया उसके अलावा। मोबाइल लिया तो 100% जहाँ तक कातिल है वहाँ तक पहुँच गया कि बहुत बड़ा वो सबूत छोड़ के। आप लोग को बता दें जो उस लड़का के साथ में मोबाइल था वो मोबाइल लेकर के चल गया, और मोबाइल अगर वो कातिल अपने पास रखेगा तो 100% जो है पुलिस उसको जो है 2-4 दिन में ही खोज करके, और जब तक उस मोबाइल में सिम लग जाएगा वो खोज करके पुलिस यहाँ पे दे देगी। आप लोग देख सकते हैं छोटी सी मासूम सी बच्ची, आप लोग देख सकते हैं कितनी मासूम है, और उनका जो है पापा इस दुनिया से छोड़कर चले गए इनको। आप लोग देख सकते हैं, इनसे पूछते हैं क्या नाम हुआ बाबू। हमारा बेटी बात किया, पूछी क्या बोला था बेटी, क्या बोला था पापा नहीं तो फ़ोन किया तो अंकल क्या बोला था, अंकल क्या बोले थे, अंकल हमको कुछ नहीं बोलता, हम नहीं उठाए थे।
क्या हुआ? बात कर बढ़िया सा। बोला फोन उठाए तो क्या बोला था अंकल? बोला पापा बात कराने के लिए। हाँ पापा से बोला था बात करने के लिए। हम बोले पापा तो ना रहे तो कहे कि बाद में कॉल करेंगे। फिर वो बंद कर वो कर दिया तो फिर वो फोन आया तो बोले कि ना हाँ अभी कपड़ा पहन रहा है तो कि बात करा दी उससे पापा से। आप लोग बता दें कितना बच्ची है आपको? 4 बच्ची है। आप लोग को बता दें इस लड़का को 4 बच्ची और ये पत्नी, अब कैसे इस दुनिया में रहेगी? इस बच्चा को न्याय दिलाने वाला कौन है? अगर इस थाना के पुलिस प्रशासन अगर देख रहे हैं, इस जिला के पुलिस प्रशासन पदाधिकारी देख रहे हैं तो इस घटना को जो है क्या हुआ? अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं, मुखिया सरपंच को नहीं आया थाना से। बोला कि के नगर थाना इसका मामला है, वो सलटेगा हम लोग। अच्छा, आप लोग का थाना कहाँ पे है? हम लोग थाना बस्ती बस्ती पड़ता है, लेकिन लास्ट जो है के नगर थाना मिला तो वही नगर, ये नहीं करेगा। ये इसको भी तो करना चाहिए। ये बोलता हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम ये के नगर थाना जो है के नगर थाना ही सपोर्ट करेगा, हम क्या करेंगे? ये लोग का यही कहना है। मुखिया सरपंच हम लोग बोले हम लोग लाश खड़ा करेंगे वहाँ रखेंगे, हम लोग का मुखिया सरपंच बोला नहीं लाश मत रखो, उल्टे आप लोग पे केस हो जाएगा। हम लोग पे केस क्यों होगा? चलिए आप लोग को बता दें यहाँ पे जो है पूरे ग्रामीण 4-5 गांव के लोग जो यहाँ पे मौजूद थे। आप लोग को भीड़ दिखाए किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगा हुआ था और 4-5 गांव के लोग जो है 4 दिन से रोए हैं। 4 दिन से सबके आंख में आंसू है। आप लोग देख सकते हैं अभी तुरंत जो है इससे लगभग 1 घंटा पहले यहाँ से लाश को ले जाया गया। आप लोग देख सकते हैं तमाम लोग हैं, आइए बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या है आपका? कौन है वो जिसका डेथ हुआ? मामा है आपके जी? क्या हुआ आपके मामा के साथ? जी मेरे मामा को कॉल आया था, उन्होंने बुलाया वहाँ पे। फिर वैसे तो मैं अभी दिल्ली से आ रही हूँ, अभी 8 बजे आ रही हूँ, सुबह के 8 बजे। तो मेरे को इतना पता नहीं है, तो जितना भी पता है वो जो जिसने मर्डर किया है वो पहले से भी उसने 3 मर्डर कर चुका है वो। अच्छा। और चौथा मर्डर करा है मेरे मामा का उसने। और जो प्रिंस है उससे पहले भी लड़ाई चलती थी मेरे मामा की, तो फिर धीरे धीरे उसने दोस्ती बनाई, फिर मेरे घर पे भी आने लगा और उसके बाद उसने मर्डर करा है बुला के। अच्छा, क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या चाहते हम न्याय चाहते हैं। ना ही हमारे घर में कोई पुलिस आया है, बगल में रहता है हमारे पुलिस, कोई पुलिस नहीं आया है, ना ही कोई मुखिया, ना ही कोई सरपंच आया है। हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। देखिए आपको बता दें मुखिया सरपंच जो होता है, अगर इस परिवार में किसी उसके पंचायत में कोई अगर डेथ हो जाता है तो कम से कम वो समझाने के लिए लोग को आते हैं कि तुम मत रो, तुमको हम जो न्याय जरूर दिलाएंगे। लेकिन अभी तक मुखिया सरपंच कोई भी इसके घर पर नहीं आया हुआ। बाकी तमाम गांव के लोग आ चुके हैं। हम लोग भी सहरसा से चलकर यहाँ पे आए, लेकिन इस पंचायत के जो मुखिया है वो भी यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। इस उससे बुलाए मुखिया को, लेकिन हाँ हम जाबिर अंसारी बात करना चाहते हैं उससे, लेकिन हमारे पास अभी तक नहीं आया वो। तो मतलब वो लोग कि हाथ होगा तभी तो हम लोग पास नहीं आता वो लोग। ये उनका बड़ा बेटा आप लोग देख सकते हैं, और ये भी फ़ोन उठाया था कि उनके पापा को जो है स्कॉर्पियो बुक करने के लिए फ़ोन आया हुआ है, और ये लड़का भी उठाया। आखिर इस लड़का ने क्या बातचीत किया जो फ़ोन किया उनसे? आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? अब्दुल। क्या हुआ था? फ़ोन आया था तो क्या बोल रहा था लड़का? आदमी अति बोल रहा था कि अति मम्मी का, मैं बोला कि मम्मी वहाँ खाना पका रहा है। फिर जाके मम्मी को दिया फ़ोन लिया के, फिर जाके पापा बात करके फिर फ़ोन है ना काट दिया। तब आप बात किए थे उनसे? हाँ। आप लोग देख सकते हैं। आइए इन सबसे पूछते हैं कि अच्छा क्या न्याय चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? न्याय चाहते हैं दादी? यही काम कर लेके ओकरा सजा मिलना चाहिए ना? हाँ, सजा मिलना चाहिए। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए ना? न्याय चाहिए। अच्छा, ये आदमी जो जिसका डेथ हुआ कैसा आदमी था, कैसा मिजाज था? क्योंकि यहाँ पे 4-5 गांव के लोग आए हुए थे। आदमी बढ़िया था, कैसा आदमी था? आदमी ऐसा आदमी तब न रहेगा तो कैसा रहेगा आदमी? चलिए इस घटना से आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बाकी आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी, मैं हूँ आपके साथ विकास विमल। जय हिंद, जय भारत।